तो चलिए दोस्तों, आज के जो इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th का जो इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम होने वाला है, उसके लिए पॉलिटिकल साइंस का जो है रियल क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट का अगर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है तो आप लोग जो है इस क्लास को भूल से भी मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सेम इट इज यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग जो इन तक देख लीजिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है आप सभी क्लास में ही याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग जो है आज के क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। तो चलते हैं दोस्तों यानी क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, और हाँ, जिस भी स्टूडेंट को अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए आंसर की के साथ तो आप सभी जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइएगा, वहां आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है देखते हैं दोस्तों। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत में इकहरी नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है। यानी भारत में जो है इकहरी नागरिकता का जो विचार लिया गया है ना, तो वो कौन से देश से, तो आप सभी को याद रखना है ब्रिटेन से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या पूछा गया है कि संविधान, देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन का प्रावधान करता है। तो निर्वाचन का जो प्रावधान करता है उस अनुच्छेद का जो नाम है ना, अनुच्छेद 324 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या पूछा गया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। देखिए दोस्तों, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश की जो है नियुक्ति जो करता है ना, वो आपका राष्ट्रपति करता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं चार नंबर। चार नंबर क्या पूछा गया है कि भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। तो भारत के संविधान में जो है कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है, तो आप सभी को याद रखना है 11 मौलिक यानी कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर चलते हैं। 5 नंबर क्या पूछा गया है कि भारत के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं। तो भारत के संवैधानिक जो प्रमुख होते हैं ना, तो आप सभी को याद रखना है वो राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों, राज्यपाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर। 6 नंबर क्या पूछा गया है कि भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका होता है। तो वो आपका 6 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है 7 नंबर। 7 नंबर क्या पूछा गया है दोस्तों, निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय भ्रष्टाचार जो है विरोधी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हुआ। तो परिप्रेक्ष्य में जो हुआ था ना, वो आपका आप पार्टी में हुआ था। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर क्या पूछा गया कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। भारत के जो पहले कानून मंत्री थे ना, तो वो कौन थे दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है अंबेडकर थे, यानी भीमराव अंबेडकर थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर। पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो देखिए दोस्तों, यानी हु वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर, तो वो आपका कौन थी, सरोजनी नायडू थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो कौन थी दोस्तों, उसका नाम क्या था, तो आप सभी को याद रखना है विजय लक्ष्मी पंडित थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर। 11 नंबर। 11 नंबर क्या पूछा गया एग्जाम में, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो वो अमेरिका का। अमेरिका का जो संविधान है ना दोस्तों, वो सबसे बड़ा संविधान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर। 12 नंबर क्या पूछा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के जो है प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है ना, तो उसकी जो नियुक्ति करने वाले हैं उसका जो नाम है ना, वो है राष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्या पूछा गया है कि कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो नगरीय स्थानीय स्वशासन से जो संबंधित है ना, वो 74वां जो है संशोधन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है दोस्तों, देखिए आपका कि भारतीय संविधान में कौन सा भाग जो है संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। तो संविधान के रूप में जो जाना जाता है ना, वो प्रस्तावना जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर। 15 नंबर क्या पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद है। तो उसमें जो अनुच्छेद है ना, उसमें अनुच्छेद की संख्या 111 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। तो मंडल आयोग की सिफारिशों को जो लागू किया था उस प्रधानमंत्री का नाम था बीपी सिंह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 17 नंबर। संविधान का 103वां संशोधन प्रदान करता है। देखिए दोस्तों,
संविधान का जो है 103वां संशोधन जो प्रदान करता है वो कौन करता है? तो आप सभी को याद रखना है, इसका जो राइट आंसर होगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 18 नंबर। अकाली दल किस राज्य के क्षेत्रीय पार्टी है? तो अकाली दल जो किस राज्य के क्षेत्रीय पार्टी है, तो उस राज्य का नाम क्या है? तो आप सभी को याद रखना है पंजाब। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर। 19 नंबर क्या है कि विकास के साथ सामाजिक न्याय किस पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य था? तो आप सभी को याद रखना है, विकास के साथ सामाजिक न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो उसका वो कौन सा इसमें था दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, वो थे 5वां इसमें। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्या पूछा गया है? किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? कौन से भारतीय प्रधानमंत्री थे जो यानी ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो आप सभी को याद रखना है, उस प्रधानमंत्री का नाम जो था वो था लाल बहादुर शास्त्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर। 21 नंबर क्या है कि निम्न में से कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो पंचशील का जो सिद्धांत नहीं है ना, उसका जो नाम है गुट निरपेक्षता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 नंबर। 22 क्या है दोस्तों कि भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? भारत पाकिस्तान के बीच यानी शिमला जो समझौता हुआ था तो वो कब हुआ था? तो आप सभी को याद रखना 1972 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर। 23 क्या है कि विश्व मानचित्र पर इजराइल की एक देश के रूप में कब आया? तो विश्व मानचित्र पर इजराइल एक देश में के रूप में जो आया था ना, वो कब आया था दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, वो आया था 1948 ईस्वी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 नंबर। G77 में शामिल है, तो G77 में जो शामिल है तो वो कौन है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, विकासशील देश है, यानी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज जो है G77 में आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर। 25 क्या है? बोडोलैंड की मांग भारत के किस राज्य से संबंधित था? देखिए, बोडोलैंड की जो मांग था तो भारत के कौन से राज्य से था? तो आप सभी को याद रखना है, असम से था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 नंबर। भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला नगर निगम जो स्थापित किया गया था तो वो कब दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है 1687 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 27 नंबर। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो थे ना, वो कौन थे दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, वो थे कौन? उसका नाम था सरदार पटेल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 नंबर क्या पूछा गया कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था? तो आप सभी को याद रखना है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था? वो जो लागू किया गया था ना, वो किस राज्य में? तो आप सभी को याद रखना है, राजस्थान में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 नंबर। 29 नंबर क्या है कि राज्यसभा के सभापति कौन करता है? तो राज्यसभा की सभापति जो करता है ना, वो कौन करता है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, वो उपराष्ट्रपति करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 30 नंबर कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो नागरिकता से जुड़ा है? तो उस अनुच्छेद का जो नाम है ना, वो है अनुच्छेद 5। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर क्या है दोस्तों कि राज्यसभा, देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, राज्यसभा का सदस्य होने की न्यूनतम आयु की सीमा है। तो राज्यसभा के लिए होता है कितना दोस्तों? 30 वर्ष होता है, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष, और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो राज्यसभा का सदस्य हम लोग को पूछा है तो 30 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 32 नंबर कि निम्न में से किस संसद को संबोधित करने का अधिकार है? निम्न में से कौन से संसद को जो है संबोधित करने का अधिकार है? तो संबोधित करने का जो अधिकार है ना, तो उस आप सभी को याद रखना है, यानी अटॉर्नी जनरल को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 नंबर। अनुच्छेद 371 ए किस राज्य से संबंधित है? तो अनुच्छेद 371 जो संबंधित है ना, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो संबंधित है वो आपका नागालैंड से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 34 नंबर कि किसकी सलाह पर विधान परिषद को यानी विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? देखिए, किसकी सलाह पर, यानी कौन सलाह देंगे जिससे विधान परिषद जो है समाप्त हो सकते हैं? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो हो सकते हैं ना, वो आपका विधानसभा की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 35 नंबर कि एक कार्यकाल में किस प्रधान
प्रधानमंत्री की कार्य अवधि सबसे कम रहती है? देखिए दो कम रही है, यानी एक कार्यकाल में कौन से प्रधानमंत्री थे जिसका जो है यानी जो टेन्योर है काम करने का, तो वो जो है किसकी कम थे? तो आप सभी को याद रखना है उस प्रधानमंत्री का जो नाम था उसका नाम था क्या दोस्तों? चरण सिंह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 36 नंबर कि धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल किस में? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों वो जो किया जा सकता है लोकसभा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? तो कौन से संस्था है जिसके पास जो है संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों उसका जो नाम है ना, ऑप्शन यहाँ नीचे दिया हुआ है, तो उसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलते हैं वही दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 नंबर 38 क्या है कि पंचायती राज्य शामिल है, तो पंचायती राज्य किससे शामिल है? तो आप सभी को याद रखना है पंचायती राज्य सूची में शामिल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39 नंबर क्या पूछा गया कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? देखिए राज्यसभा जो है वो जो है विधेयक को जो है कितने दिनों तक रोक सकती है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों वो यानी 14 दिनों तक रोक सकती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 40 नंबर निम्न में कौन सी समिति जो है राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी? तो ऑप्शन देखिए आपका ऑप्शन नीचे दिया गया है, तो राइट आंसर इसका जो होगा ना दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी समिति राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी? तो वो गठित जो किए गए थे वो किसके लिए किए गए थे? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों वो किए गए थे वोहरा समिति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 41 नंबर 41 नंबर क्या है कि चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता के लिए कौन जारी कर सकता है? देखिए चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता के लिए कौन जारी कर सकता है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों वो जो है चुनाव आयोग कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42 नंबर कि भारत की संसद में शामिल है, तो भारत की संसद में कौन शामिल है? तो आप सभी को याद रखना है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43 नंबर कि राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो देखिए दोस्तों राज्यसभा के जो कानूनी सलाहकार होते हैं ना, तो उसका नाम जो है वो यानी एडवोकेट जनरल है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 नंबर शून्यकाल संबंधित है, तो शून्यकाल किससे संबंधित है? तो आप सभी को याद रखना है शून्यकाल आपका संसद से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्या है दोस्तों कि किस संविधान संशोधन के द्वारा आपका संविधान के मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया है? तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया है, तो कौन से संविधान से? तो आप सभी को याद रखना है इसका जो राइट आंसर होगा वो 42वां संविधान से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। हर एक क्वेश्चन आप सभी को याद कर लेना है दोस्तों, ठीक है, भूलना नहीं है एक भी क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सेम इट इज यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो 46 नंबर देखिए 46 क्या पूछा गया कि एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं? देखिए एक वर्ष में जो है यानी देखिए एक सीजन में जो होते हैं ना एक साल में, तो वो जो है कितने यानी सत्र होते हैं संसद के लिए? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो 3 होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47 नंबर निम्न में से कौन भारत का सबसे पुराना यानी उच्च न्यायालय है? तो पुराना उच्च न्यायालय यानी ओल्डेस्ट हाई कोर्ट जो है इंडिया में, तो वो आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 48 नंबर भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य है ना उसका जो नाम है क्या दोस्तों? वो है आंध्र प्रदेश। और कब गठित हुए थे? वो 1953 में गठित हुए थे, ठीक है, ये याद रखना है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 49 नंबर 49 के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो हुई थी तो वो कब दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है 1993 ईस्वी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर भारत में मतदान की आयु है। देखिए दोस्तों वोटिंग के लिए कितने वर्ष की आयु जरूरी है? तो वो 18 वर्ष। ये तो हर स्टूडेंट को पता होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 51 नंबर कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। देखिए मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं, तो वो कौन होते हैं? तो आप सभी को याद रखना है वो होते हैं लोकसभा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 52 नंबर 52 क्या है
संसद का सदस्य ना रहते हुए कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकता है? तो देखिए दोस्तों, संसद का सदस्य ना होते हुए भी ना वो अधिक से अधिक जो रह सकते हैं, तो वो कितने दिन तक मंत्री रह सकता है? तो 6 महीने, यानी 6 मंथ ही रह सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, राजस्थान में। राजस्थान में जो है आपका विधान परिषद नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, कि पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन है? तो देखिए, पंचायती राज्य के लिए जो महत्वपूर्ण स्तर है ना, तो वो कौन है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, वो है ग्राम पंचायत। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 55 नंबर, 55 क्या है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? देखिए दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र जो देते हैं, यानी रिजाइनेशन जब लेते हैं ना, तो वो जो है उस लेटर को जो है किसको देते हैं? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति को। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 56 नंबर यानी 56 नंबर, कि किस राज्य में पंचायती राज्य संस्थाएं नहीं है? तो कौन से राज्य में जो है पंचायती राज्य संस्थाएं नहीं है? तो देखिए दोस्तों, वो जो नहीं है ना, तो आप सभी को याद रखना है, वो आपका किस में नहीं है? तो वो जो है यानी मणिपुर में भी नहीं है, मिजोरम भी नहीं है, नागालैंड में भी नहीं है, लेकिन यह नहीं होगा, यहाँ है दोस्तों। यानी कौन से राज्य में पंचायती राज्य संस्थाएं है होगा? तो वो अरुणाचल प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 57 नंबर, कि भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो भारत में अंतिम रेल बजट जो प्रस्तुत किया गया था, तो वो कब दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, 2016 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 58 नंबर, 58 नंबर क्या है कि राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था? देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति शासन जो है सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था? तो वो जो है आपका लगाया गया था पंजाब में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 59 नंबर, कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो हुई थी ना, तो आप सभी को याद रखना 1953 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60 नंबर, कि बंगाल कब अस्तित्व में आया था? देखिए दोस्तों, बंगाल जो है कब अस्तित्व में आया था? तो आप सभी को याद रखना है, वो जो आए थे ना, वो आपका 1971 में आए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 61 नंबर, कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का नारा आप सभी को पता होगा कि वो जो नारा दिए थे जयप्रकाश नारायण दिए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और जो भी स्टूडेंट अगर हिंदी रखे हैं, हिंदी 100 मार्क्स का है, तो वो उसको पता होगा कि संपूर्ण क्रांति एक चैप्टर है यानी जिसके राइटर भी जो है जयप्रकाश नारायण ही है। ठीक है दोस्तों, तो वो नारा भी दिए थे किसने? तो जयप्रकाश नारायण ही दिए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 62 नंबर, 62 क्या है? वैश्वीकरण निम्न में से किस विचारधारा से संबंधित है? तो वैश्वीकरण जो है कौन से विचारधारा से संबंधित है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो होगा साम्यवाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 63 नंबर, क्या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो दिवस मनाया जाता है, तो वो कब दोस्तों? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 64 नंबर, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच होता है? तो मैकमोहन रेखा जो होते हैं ना, वो भारत और चीन के बीच होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 65 नंबर, कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो कारगिल युद्ध जो हुआ था, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर, पहला गुट जो है निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था, तो आप सभी को याद रखना है, वो यानी बेलग्रेड में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है? देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा जो अंग है, तो वो कौन है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, महासभा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 68 नंबर, 68 क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय का जो मुख्यालय जो अवस्थित है ना, तो वो आपका कहाँ पर है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, वो जो अवस्थित है न्यूयॉर्क में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, किस देश की विदेशी नीति मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है? यानी कौन से देश की विदेश नीति जो है वो मोतियों की माला से जाना जाता है? तो आप सभी को याद रखना है, इसका जो राइट आंसर होगा ना दोस्तों, वो कौन जाने जाते हैं? तो वो चीन के जो है, यानी देखिए चीन का जो है आपका ये जो है विदेश नीति है, वो मोतियों की माला नाम से जाने जाते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 70 नंबर, कि ग्राम भाषा, देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, ग्राम भाषा जो है ग्राम सभा का कार्यकाल होता है, देखिए ग्राम सभा का कार्यकाल होता है, तो वो कितने वर्ष? तो ग्राम सभा जो आपका यानी ग्राम सभा का टेन्योर होता है, तो वो कितने वर्ष का होता है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, ये इसका जो राइट आंसर होगा 5 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 5
ईयर्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष है ना, तो वो कौन होता है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है, इसका जो राइट आंसर होगा वो प्रधानमंत्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, तो भारत में चुनाव आयोग का जो गठन हुआ था वो 1950 ईस्वी को हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर कि पर्यावरण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था, तो देखिए दोस्तों, पर्यावरण पर पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ था तो वो कब हुआ था दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है 1972 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर, किस देश ने सबसे ज़्यादा बार सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग किया, तो आप सभी को याद रखना है कौन से देश है जो सबसे ज़्यादा बार जो है सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार किए हैं, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उसका जो नाम है वो रूस है दोस्तों, जिसने 141 बार जो है यानी सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार किए हैं, और अमेरिका जो है वो 83 बार किए हैं। ठीक है, अब यहाँ हम लोग को सबसे ज़्यादा पूछा है तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 75 नंबर कि 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था, तो देखिए दोस्तों 2003 में जो है अमेरिका ने जो आक्रमण किए थे ना, तो वो कौन से देश में, तो वो आपका किए थे इराक में। इराक में 2003 में अमेरिका ने जो है वार किए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 76 नंबर कि अफगानिस्तान, देखिए अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना, तो अफगानिस्तान जो सार्क का सदस्य बने थे ना, तो वो जो कब बने थे, तो वो 2007 ईस्वी 2007 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर, भारत में अभी कितने राज्य हैं, तो भारत में अभी जो राज्य है तो वो 29 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 78 नंबर, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना, तो लद्दाख जो है केंद्र शासित जो प्रदेश बने थे तो वो कब बने थे, कौन से ईयर्स में, तो आप सभी को याद रखना है वो बने थे 2019 में, 2019 में। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 79 नंबर, वर्तमान में तिब्बत है, तो वर्तमान में जो तिब्बत है तो वो कहाँ है, तो किसका हिस्सा है, तो आप सभी को याद रखना है वर्तमान में तिब्बत जो है ना वो किसका हिस्सा है दोस्तों, तो वो आपका चीन का हिस्सा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 80 नंबर 80 नंबर क्या है दोस्तों, देखें कि निम्न में से कौन अभी एक देश नहीं है, इनमें से कौन से देश है जो यानी कौन है जो एक देश नहीं है, क्या म्यांमार, सिंगापुर, हांगकांग, भूटान, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ये वो होगा हांगकांग। हांगकांग जो है एक देश नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर, रूस में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना किसने की, देखिए दोस्तों रूस में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना जो है वो किसने किए थे, तो आप सभी को याद रखना है वो किए थे लेनिन ने। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 82 नंबर क्या पूछा गया कि विश्व का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा राज्य जो है ना उसका जो नाम है तो वो क्या है दोस्तों, वेटिकन सिटी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 83 नंबर, शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे, देखिए दोस्तों जब शीत युद्ध हुए थे उसके दौरान शक्ति के जो है कितने केंद्र थे, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उसमें जो केंद्र थे 2 थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 84 नंबर, वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, तो वर्तमान में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है ना उसका जो नाम है वो बोरिस जॉनसन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों 85 नंबर कि 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधि कौन थे, तो 2020 में जो है अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधि जो थे ना उसका जो नाम था वो था क्या, JR बाइडन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर कि धारचूला लिपुलेख सड़क परियोजना भारत के किस राज्य में जुड़ी है, तो देखिए दोस्तों धारचूला लिपुलेख सड़क परियोजना जो है वो भारत के किस राज्य से जुड़ी है, तो आप सभी को याद रखना है वो जुड़ी है आपका उत्तराखंड से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर, 87 क्या है कि भारतीय संघीय व्यवस्था के किसे अधिक शक्ति प्राप्त हुआ, तो भारतीय संघीय व्यवस्था जो हुए थे उसमें किसे जो है अधिक शक्ति प्राप्त हुए थे, तो वो जो हुए थे ना उसका जो राइट आंसर होगा केंद्र को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 88 नंबर, सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, देखिए सार्क का जो है सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था तो वो कहाँ हुआ था, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों बांग्लादेश में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर, पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कहाँ है, तो पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी जो है ना वो कहाँ है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है मुजफ्फराबाद में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर, सुरक्षा पर यानी यहाँ पर क्या पूछा गया है
सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ना, तो वो होता है 2 वर्ष होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 91 नंबर। 91 नंबर क्या पूछा गया है, देखिए कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है? इनमें से जो कौन है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो आपका WTO नहीं है, ठीक है। WTO जो है आपका संयुक्त राष्ट्रीय संघ की एजेंसी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 कि किसने सबसे पहले जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का शब्द का प्रयोग किया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे पहले जो प्रयोग किए थे उसका जो नाम था ना दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है, रूजवेल्ट था। क्या नाम था? रूजवेल्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य हैं? देखिए दोस्तों, वर्तमान में यानी अभी जो है आपके यानी संयुक्त राष्ट्र के देश है, तो कितने देश सदस्य हैं? तो आप सभी को याद रखना है, उसमें जो सदस्य है ना वो 193 है, यानी 193 सदस्य है देश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर। 94 नंबर क्या पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सभा की महासभा की बैठक वर्ष जो है कितनी बार होती है? देखिए दोस्तों, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा जो होती है ना वो वर्ष में यानी एक वर्ष में कितनी बार होती है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा एक वर्ष में एक बार ही होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर। 95 क्या है कि पर्यावरण और विकास पर होने वाला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जाना जाता है, यानी यहाँ पर क्या पूछा गया है कि पर्यावरण और विकास पर जो रहने वाला यानी होने वाला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो जाना जाता है वो कौन सा सम्मेलन जाना जाता है? तो आप सभी को याद रखना है, पृथ्वी सम्मेलन जाना जाता है, अर्थ समिट जाने जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 96 नंबर। भारत में कौन सी जो है दलीय व्यवस्था मौजूद है? देखिए दोस्तों, भारत में कौन सी जो है दलीय व्यवस्था में मौजूद है? तो आप सभी को याद रखना है, वो जो मौजूद है ना वो बहुदलीय यानी व्यवस्था मौजूद है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 97 नंबर। 97 क्या है दोस्तों कि भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? तो देखिए, भारत में जो है राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो आप सभी को पहले ही पता है कि राष्ट्रपति पद के लिए आपका जो है 35 वर्ष होना जरूरी है। कितना वर्ष दोस्तों? यानी 35 वर्ष ईयर्स जो है जरूरी है। और आपका जो है लोकसभा के लिए 25 वर्ष, ठीक है, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, ठीक है। ये आप सभी को पहले ही बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं 98 नंबर। 98 नंबर क्या पूछा गया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो संबंधित है तो वो किससे दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, वो है मानवाधिकार से। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 99 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण विद नहीं है? तो पर्यावरणविद जो नहीं है तो वो कौन नहीं है दोस्तों? तो उसका जो नाम है ना, तो आप सभी को याद रखना है, पर्यावरणविद में जो नहीं है वो मनीष सिसोदिया नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? मनीष सिसोदिया नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 100 नंबर। 100 नंबर क्या है कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? देखिए, पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर, तो वो कौन थी? उसके नाम क्या था? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो थी कौन? सुचेता कृपलानी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग का जो है यहाँ यानी सेंटअप एग्जाम के लिए 100 ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया है तो वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो आप लोग को कुछ सब्जेक्टिव गेस बता देते हैं, ठीक है। देखिए, आप लोग को सब्जेक्टिव क्या पूछा जाएगा कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्या है कि प्रश्नकाल से आप क्या समझते हैं, जल संरक्षण से क्या है, समानता को परिभाषित करें। उसके बाद आपका क्या पूछा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे रहता है, संयुक्त राष्ट्र के 2 मुख्य उद्देश्य का नाम बताएं, दल देखिए दल बदल का क्या अर्थ है, सामाजिक न्याय क्या है, और आपका यहाँ पर पूछा क्या गया कि भारत यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताएं, और आपका वीटो क्या है, गुट निरपेक्षता का अर्थ बताएं। ये सब का जो है आप सभी को एक वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक वीडियो में आप सभी को इसका यानी आंसर की मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट अगर अभी देख लिए हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होकर के इसका आंसर की डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग का क्लास यहाँ तक एंड हो रहा है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आप सभी को एग्जाम अच्छे से देना है दोस्तों, 100 में 50 लगा करके आना है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।